प्रिय दोस्तों, एस्ट्रो आइडियाज में रमेश ननवाणा द्वारा आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे अनुष्ठान के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप स्वयं करके अपने संकटों का समाधान कर सकते हैं, समस्याओं का अंत कर सकते हैं, समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। उसका नाम है बजरंग बाण का अनुष्ठान। बजरंग बाण का अनुष्ठान हनुमान जी का अनुष्ठान है। इसकी विधि हम आपको समझाने जा रहे हैं जिससे आप स्वयं अपने घर पर इसे कर सकें। सबसे पहले आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, वहाँ उनसे विनती करेंगे 2 इलायची डाल करके कि आप हमारे घर पधारिए, हम बजरंग बाण का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, उसे सफल बनाइए। ये इस तरह से निमंत्रण देके आप ला सकते हैं, लेकिन ये संकट बहुत गहरा हो तभी ये उपाय करें, अन्यथा बिना निमंत्रण देके लाए भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले घर आएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, लाल वस्त्र पहनेंगे, लाल धोती पहनेंगे, लाल आसन पर ही बैठेंगे और सामने लाल वस्त्र के साथ बाजोट बिछाएंगे, उस पर लाल वस्त्र बिछा देंगे और फिर हनुमान जी का चित्र उस पर रखेंगे। साथ ही गुड़ और सिके हुए चने का भोग भी रखेंगे। करीब कटोरी भर करके पर्याप्त है, छोटी कटोरी भर के पर्याप्त है। ये रख करके आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और इस तरह से तेल रखेंगे कि आपके 1 घंटा जल सके वो। इसके पश्चात आप अगरबत्ती भी जलाएंगे। फिर हनुमान जी का आह्वान करेंगे, अतुलित बलधाम हेम सैलाभ देहम धनुजवन कसानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानु वानराणाम दीसम रघुपति प्रिय भक्तम वास जातम नमामि। इस श्लोक द्वारा आप उनका आह्वान करेंगे और ध्यान भी करेंगे। ध्यान करने के पश्चात आप उनका पूजन करेंगे, उनसे आज्ञा लेकर के पूजन करेंगे, जिसमें आप जल की छींटे भी लगाएंगे और लाल चंदन से तिलक भी लगाएंगे और पुष्प रखेंगे उनके सामने, वो भी लाल रंग के हो, लाल गुलाब, गुड़हल इत्यादि इत्यादि। इसके पश्चात हनुमान जी को अपना मनोरथ बताएंगे कि हम इस उद्देश्य से बजरंग बाण का अनुष्ठान कर रहे हैं। इसमें संकल्प बहुत जरूरी है। हाथ में पानी लेंगे और कहेंगे, मैं अपना नाम बोल करके, गोत्र बोल करके, जाति बोल करके, स्थान बोल करके उनसे याचना करेंगे कि मैं बजरंग बाण का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। इसमें मेरा उद्देश्य अमुक संकट के निवारण के लिए है और इस संकट को दूर करें और मेरा अनुष्ठान सफल बनाएं। ये कामना करके उनको सुना करके उस जल को धरती पर छोड़ देंगे। फिर उनसे आज्ञा लेकर के कि अब मैं बजरंग बाण का अनुष्ठान शुरू कर रहा हूँ, इसमें जो भी गलती हो वो क्षमा करें और इसे सफल बनाएं। इसके पश्चात बजरंग बाण का अनुष्ठान जैसा संकल्प में बोला गया है कि मैं बजरंग बाण का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ और 100 पाठ बजरंग बाण के करूँगा, ये भी संकल्प में बोलना जरूरी है। और इसको 4 रोज में पूरा करूँगा या 2 रोज में पूरा करूँगा। मान लिए 4 रोज में आपने संकल्प लिया है 4 रोज का, तो 25 पाठ रोज रोज के करने आपको 4 दिन में 100 हो जाएंगे। और आपने 2 रोज का संकल्प लिया है तो 50 पाठ रोज के करने पड़ेंगे, 2 दिन में पूरे हो जाएंगे। इस तरह से
ये भी संकल्प में जोड़ना आवश्यक है कि आप कितने दिन में पाठ करोगे और वो कुल कितने पाठ आपसे हो पाएंगे, ये भी करना ज़रूरी है। मान लो आपने 4 दिन का संकल्प लिया है 100 पाठ करने का, तो 25 रोज़ के पाठ आपको करने पड़ेंगे और उनकी शुरुआत जैसा कि बजरंग बाण में दिया हुआ है उसी प्रकार से होगी। जैसे निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, ते के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे अनुमान, इस तरह से शुरुआत होगी और अंत में भी वही श्लोक जो पुस्तक में दिया हुआ है वो बोला जाएगा। कुल मिला के एक पाठ करने में मुश्किल से 1.5 मिनट का समय लगेगा। 1.5 मिनट में एक पाठ पूरा हो जाएगा और 25 पाठ आपके 1 घंटे से भी कम समय में पूरे हो जाएंगे। फिर अंत में जब समस्त पाठ एक दिन के पूरे हो जाएं 25 पाठ, तो आपको उनको हनुमान जी को सौंपना पड़ेगा कि आज के 25 पाठ आज के आपको समर्पित कर रहा हूँ, इन्हें स्वीकार करना, गलती हुई वो माफ़ करना। इस प्रकार पाठों को सौंप करके उनसे रात्रि विश्राम की आज्ञा भी मानेंगे। क्या मैं देखो ना इसको आ गया होगा। और 25 पाठ उनको सौंप करके उनसे रात्रि विश्राम की आज्ञा भी मांगेंगे और उनको भी कहेंगे आप भी अपने स्थान को रात्रि विश्राम करो, कल जब मैं फिर याद करूं तब फिर हाजिर होना। इस तरह से पहले दिन का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। दूसरे दिन भी उसी टाइम पर, टाइम रात्रि के 8:30 से पहले का नहीं लेंगे, 8:30-9 के बीच का टाइम लिया जाएगा और रोज़ इसी टाइम पे 4 दिन तक करना पड़ेगा। अतः दूसरे दिन भी 8:30 बजे करीब वापस हनुमान जी की पूजन करेंगे। तब तक वो सामग्री 4 दिन तक वहाँ वैसी की वैसी, पाटा बिछा हुआ, वस्त्र बिछे हुए और चित्र रखा हुआ वैसा ही रहेगा। और दूसरे दिन भी हनुमान जी की पूजन की जाएगी। जल द्वारा छींटे दिए जाएंगे, पोंछा जाएगा, लाल चंदन का टीका लगाया जाएगा, पुष्प चढ़ाए जाएंगे और गुड़ चने का भोग लगाया जाएगा और सरसों के तेल का दीपक जलाया जाएगा और अगरबत्ती जलाई जाएगी। इस तरह से पूजन करके उनसे वापस ध्यान मंत्र भी करेंगे, जैसा कि पहले रोज किया है। अतुलित बलधाम वाला श्लोक बोल करके ध्यान मंत्र किया जाएगा, उनका आह्वान किया जाएगा तो पधारिए आप बजरंग बाण के अनुष्ठान में। और फिर उनसे आज्ञा मांगेंगे कि मैं पाठ शुरू करने की आज्ञा चाहता हूँ और फिर उसी तरह से जैसा कि पहले दिन किया है 25 पाठ बजरंग बाण के चालू करेंगे। पाठ पूरे होने पर हम उन पाठों को हनुमान जी को समर्पित करेंगे, सौंपेंगे कि आप स्वीकार करिए 25 पाठों को और इसमें जो भी गलती हुई हो उसे माफ़ करिए। इसी प्रकार तीसरे दिन भी होगा और चौथे दिन भी इसी प्रकार से ये अनुष्ठान चलेगा। दीपक में इतना तेल होना चाहिए कि पूरे अनुष्ठान तक वो जलता रहे, खंडित नहीं होना चाहिए। अंतिम चौथे दिन इसी तरह से अनुष्ठान करके कुल 4 दिन के समस्त 100 पाठों को सौंपेंगे कि आज के पाठ सहित समस्त 100 पाठों को मैं आपको सौंप रहा हूँ और आज मैंने अनुष्ठान पूर्ण किया है, जो संकल्प लिया था वो पूर्ण किया है।
आप इसे स्वीकार करो और मेरा उद्देश्य पूर्ण करो। और फिर उनका विसर्जन भी करेंगे पुष्प वर्षा करके कि आप अपने स्थान को पधारिए। जब भी मैं आपको पुकारूं तब वापस आना। अब आप अपने स्थान को विसर्जित हो और मुझे आशीर्वाद देके जाओ और मेरा संकट दूर करो। अगर निमंत्रण देके अपन लाए हैं उनको तो मंदिर में भी जाना पड़ेगा और वहाँ पर उनके भोग भी चढ़ाना पड़ेगा, मिठाई लड्डू जो भी है उनको वापस सौंपने जाना पड़ेगा। हनुमान जी को अपने स्थान को वापस बैठा के आना पड़ेगा और उनसे जो भी गलती हुई उसकी क्षमा याचना करके आना पड़ेगा। इस तरह से ये 4 दिन का अनुष्ठान की मैंने विधि बताई है। 2 दिन का भी कर सकते हैं, 50 करने पड़ेंगे और 4 दिन में 25 रोज के करने पड़ेंगे। और इससे आपका जो संकट है मैं सोचता हूँ अवश्य दूर होना चाहिए। अनुभव में भी ऐसा देखा गया है और ये जन कल्याण के लिए ही ये बजरंग बाण के अनुष्ठान की संक्षिप्त विधि मैंने बताई है, जिसको करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। अब इतना कह के मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ।